मैं ही हूँ जो रोज आपको इस बात की सीख देता हूँ कि कर्म उत्तम होगा तो मैं खुद ब खुद चमक जाऊंगा, क्योंकि मैं तो कर्म के अनुसार ही फलित होता हूँ। संसार में हर तरह के लोग हैं। कुछ तो विपरीत हालात या विपरीत परिस्थितियों को देखते ही व्याकुल हो जाते हैं, और कुछ लोग विकट से विकट परिस्थिति सामने होने पर भी धैर्य नहीं छोड़ते। मैं तो कहता हूँ कि हालात का सामना अगर हिम्मत से किया जाए तो विपरीत हालात पर भी काबू पाया जा सकता है। मैं देखता हूँ कि लोग अपने साथ दुर्व्यवहार होने पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन पुरुषार्थ तो तभी है जब आप दुर्व्यवहार करने वाले के व्यवहार में भी मिठास घोल दें। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन पहले जान लीजिए कुछ राशियों का हाल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आर्थिक रूप से मजबूती आएगी, मन की समस्याएं दूर होंगी, कोई शुभ समाचार मिलेगा। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 79। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। काफी व्यस्तता रहेगी, धन का फायदा होगा, सेहत अच्छी होती जाएगी। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 75। बात करते हैं मिथुन राशि की। दौड़ भाग बढ़ सकती है, क्रोध बड़ा रहेगा, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 50। कर्क राशि वालों का दिन कैसा बीतेगा? नौकरी में दायित्व बढ़ेंगे, कर्जों की स्थिति में राहत मिलेगी, प्रेम और विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 83। मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा था कि असली चुनौती तो विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को साबित करने की होती है। चलिए कहानी के माध्यम से आपको ये बात समझाता हूँ। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ किसी शहर में प्रवास कर रहे थे। जब उनके शिष्य शहर घूमने निकले तो लोगों ने उन्हें बहुत भला बुरा कहा। वे क्रोध में भरकर बुद्ध के पास लौटे। बुद्ध ने पूछा, क्या बात है, आप सब तनाव में क्यों हैं? उनका एक शिष्य बोला, हमें यहाँ से तुरंत प्रस्थान कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ रहना उचित नहीं है जहाँ हमारा आदर ना हो। यहाँ तो लोग दुर्व्यवहार के सिवा कुछ जानते ही नहीं। शिष्यों की बात पर बुद्ध ने क्या कहा ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि वालों के लिए क्या खास है? मनचाहा स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी की समस्या दूर होगी, सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 71। कन्या राशि के सितारे क्या कहते हैं? दिन आलस्य से भरा रहेगा, कोई बड़ा मौका छूट सकता है, कीमती सामान होने से बचाएं। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 55। अब बारी आती है तुला राशि की। सावधानी से रहें, कर्ज का लेन देन ना करें, यात्रा ना करें, वाहन ना चलाएं। शुभ रंग भूरा, भाग्य प्रतिशत 68। वृश्चिक राशि, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, सेहत को लेकर चीजें बेहतर होंगी, जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखें। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 80। राशियों से पहले मैं आपको एक कहानी सुना रहा था। कहानी में अब तक आपने सुना कि गौतम बुद्ध के शिष्य इस बात से परेशान थे कि उनके साथ लोगों ने दुर्व्यवहार किया था। शिष्य उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहते थे
जब यह बात गौतम बुद्ध को पता चली तो बुद्ध मुस्कुरा कर बोले, क्या किसी और जगह पर तुम सद्व्यवहार की अपेक्षा करते हो? दूसरा शिष्य बोला, कम से कम यहाँ से तो भले लोग ही होंगे। बुद्ध बोले, किसी स्थान को केवल इसलिए छोड़ना गलत है कि वहाँ के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम तो संत हैं, हमें ऐसा करना चाहिए कि उस स्थान को तब तक न छोड़ें जब तक वहाँ के हर व्यक्ति के व्यवहार को सुधार न डालें। वे हमारे अच्छा व्यवहार करने पर 100 बार दुर्व्यवहार करेंगे, लेकिन कब तक? आखिर उन्हें सुधरना ही होगा और उत्तम प्राणी बनने का प्रयास करना ही होगा। संभवतः संतों का वास्तविक कर्म तो ऐसे ही लोगों को सुधारने का है। असली चुनौती तो विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को साबित करना ही होता है। तब बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने पूछा, उत्तम व्यक्ति कौन होता है? इस सवाल का गौतम बुद्ध ने क्या जवाब दिया, मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अंतिम 4 राशियों के बाद। अब बारी आती है धनु राशि की। मन अशांत रहेगा, ऑफिस की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 65। मकर राशि, संतान के साथ तालमेल अच्छा होगा, पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, बीमारियां का वहम ना पालें। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 77। कुंभ राशि वालों का दिन कैसा बीतेगा? काम का दबाव बना रहेगा, धन लगातार आता रहेगा, काम के साथ साथ आराम का भी ख्याल रखें। शुभ रंग मरून, भाग्य प्रतिशत 69। आखिर में बारी आती है मीन राशि की। संबंधों में समस्या पैदा हो सकती है, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। शाम से चीजें बेहतर होती जाएंगी। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 51। राशिफल से पहले मैं आपको गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों की कहानी सुना रहा था। शिष्य कुछ लोगों के दुर्व्यवहार से आहत थे और उस स्थान को छोड़कर ऐसी जगह जाना चाहते थे जहां उनका सम्मान हो। गौतम बुद्ध ने शिष्यों को समझाया और कहा, विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित करना ही संतों का काम है। हमेशा उत्तम व्यक्ति बनने का प्रयास कीजिए। इस पर एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, उत्तम व्यक्ति कौन है? इस बात पर बुद्ध ने जवाब दिया कि जिस प्रकार युद्ध की ओर बढ़ता हुआ हाथी चारों ओर के तीर सहते हुए भी आगे चला जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दुष्टों के अपशब्द को सहन करते हुए अपना कार्य करता है। स्वयं को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई हो ही नहीं सकता। शिष्यों ने